हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KS स्टडी वायर। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे भारत इतिहास की 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सबों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें और प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी मध्यपाषाण युग, ऑप्शन सी नवपाषाण युग एंड ऑप्शन डी ताम्रपाषाण युग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण युग। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना एंड ऑप्शन डी चांदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ एंड ऑप्शन डी धान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौ। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी बेलन, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो एंड ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल एंड ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चन्होद्रो, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल एंड ऑप्शन डी MS वत्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राखालदास बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चन्होद्रो, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। आप सबों का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी सोना एंड ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चन्होद्रो एंड ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, आज भारत में सबसे पहले कहां बसे थे? यानी आर्य जो हमारे देश में आए थे तो सबसे पहले कहां बसे? ऑप्शन ए सिंधु प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गंगा का मैदान एंड ऑप्शन डी दक्षिण भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अग्नि एंड ऑप्शन डी सूर्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य
किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए प्राकृतिक शक्तियों की, ऑप्शन बी पशुओं की, ऑप्शन सी पूर्वजों की एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। यानी ऋग्वैदिक आर्य प्राकृतिक शक्तियों की भी पूजा करते थे, पशुओं की भी पूजा करते थे और पूर्वजों की भी पूजा करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद एंड ऑप्शन डी अथर्ववेद। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? यानी ये जो ऋग्वेद काल के जो आर्य थे वे सबकी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत एंड ऑप्शन डी अपभ्रंश। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद एंड ऑप्शन डी अथर्ववेद। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। आप सभी को पता होगा कि वेद जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद में सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी वर्धमान। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26 एंड ऑप्शन डी 27। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 24। जैन धर्म में तीर्थंकरों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 24 है। और ये जो महावीर थे वो जैन धर्म के ये आखिरी यानी 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगीर एंड ऑप्शन डी पावा। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुंडग्राम वैशाली में। महावीर का जो जन्म हुआ था वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोधगया एंड ऑप्शन डी कुशीनगर। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो महात्मा बुद्ध थे जब वे घर को छोड़े थे तो उस घर को त्याग करने को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन बी अभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी निर्वाण, ऑप्शन डी बोधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने को क्या कहा जाता है? गृह त्याग करने को तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न और 22वां प्रश्न महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पता होनी चाहिए।
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर एंड ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बोध गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी राजगीर एंड ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 6 शत्रुओं के नाशक किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी उभयद्रथ, ऑप्शन डी अनिरुद्ध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अजात शत्रु। 6 शत्रुओं के नाशक अजात शत्रु को कहा जाता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न यह है कि अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी मैसेडोनिया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी कौशाम्बी। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मैसेडोनिया। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया राज्य का शासक था। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।